हाँ जी, 12:01 हो गया है, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सो सैड, प्रैंक हो गया पाकिस्तानियों। तुम लोग के साथ, तुम लोग की कमेंट कर रही है, यही तुम लोग के साथ होना चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। 14 अगस्त है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दुबई ने बोला है कि हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। तो ये तो गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। पाकिस्तानी इस टाइम बहुत डिप्रेस्ड हैं कि हमारे वतन के झंडे को बुर्ज खलीफा में नहीं चलाया गया, लेकिन मोदी की पिक्चर को लगाया गया था। हिंदुस्तान का झंडा लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा शुद्ध हो गया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लाइट अप करने के बाद बुर्ज खलीफा की शान बढ़ गई थी। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान का झंडा वो कैसे लाइट अप करते, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी समझना चाहिए। कि क्या 76 सालों बाद पाकिस्तान उस मकाम पर है जहां ले जाने के ख्वाब इस मुल्क के बनाने वालों ने नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत ने कल ही 77वां इंडिपेंडेंस डे अपना मनाया है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाता है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है। दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों ने इंडिया को इंडिपेंडेंस की बधाई देते हुए इंडिया के तिरंगे को अपनी सरजमी पर शोकेस किया। अब वो चाहे यूएसए हो या फिर फ्रांस या फिर यूके और या फिर सऊदी अरब। बताते चले कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में यूएई गवर्नमेंट ने इंडिया के तिरंगे का शोकेस किया। इन सब चीजों को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से पगला चुका है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी झंडे को बुर्ज खलीफा में शोकेस नहीं किया गया है। इस घटना के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि मोदी गवर्नमेंट में अरब देशों से भारत के रिश्ते काफी अच्छे हुए हैं। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने बुर्ज खलीफा में भारतीय तिरंगे को शोकेस होते देखकर क्या कहा है। हम 76 सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों हम आज भी IMF के दर पर बैठे हुए हैं? इकोनॉमिक पॉलिटिकल टर्मोइल जू का तू है और इस मुल्क के तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए वो हम अब तक हासिल करने में क्यों नाकाम? तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आपने आंखें बंद कर लेते हैं। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है, लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते। आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया, वो हिंदुस्तान है, वो भाई उनका आइडिया है अपना। आप भी तो जिहाद प्रमोट करते हैं हर जगह पे बैठ के। आप सारा दिन, आपका जो इस वक्त मशहूर तरीन लीडर है आपका, सारा दिन कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। वो उस साइड पे हिंदुत्व का आइडिया देता है, हिंदुओं को मोदी साहब देते हैं, तो आपको क्यों तकलीफ है भाई उस पे? उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। आपका 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना लीगल। कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी। अच्छा, पाकिस्तान तो हमेशा से ही मादनियात और कुदरती वसाइल के ज़खायर से माला माल था। मेरी खेतों की मट्टी में लाले यमन का कब से सुनते आ रहे हैं। राना साहब, 75 सालों में आखिर क्या रुकावटें रही? ये जैसा रेकॉर्डिक बलोचिस्तान हो, सिंध में कोयले के ज़खायर हो या KPK की जो मादनियात हैं, हम क्यों कुछ नहीं कर पाए? मल्टीपल रीजंस है इसके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे ख्याल में वो बताना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि यहाँ पे जो भी आया सीरियसनेस नहीं थी। दूसरा ये है कि यहाँ पे किसी पे एतबार नहीं है, ठीक है? जो भी आता रहा उस पे उसको शक की नज़र से देखा जाता था। एंड रिजल्ट ये निकला कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री।
तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि यूएई एक मुस्लिम देश है, लेकिन पाकिस्तानी झंडे को उसने बुर्ज खलीफा में शो नहीं होने दिया। वहीं दूसरी तरफ भारत एक नॉन मुस्लिम देश है, लेकिन बुर्ज खलीफा में उसके तिरंगे को शोकेस किया गया है। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि वर्ल्ड स्टेज में भारत का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ऊंचा हो चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि आज भारत की फॉरेन पॉलिसी दुनिया में बेस्ट है, चाहे फिर आप यूएसए को ले लो या फिर यूके को या फिर फ्रांस को या रसिया को। भारत जहां भी जाता है उसका दबदबा अपना अलग ही रहता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो यूएसए और रसिया को साथ साथ लेकर चल रहा है। भारत के जहां यूएसए के साथ शानदार रिश्ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत रसिया के साथ लगातार व्यापार करता जा रहा है। भारत की इस फॉरेन पॉलिसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की जमकर तारीफ की है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान का स्ट्रक्चर वर्ल्ड स्टेज पर लगातार गिरता जा रहा है। इसका मेन कारण है कि पाकिस्तान इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, चाहे फिर वो बेरोजगारी की हो, भुखमरी की हो या फिर महंगाई की। यहाँ तक कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों के कारण भी बहुत ज्यादा वर्ल्ड स्टेज पर बदनाम हो रखा है। इन्हीं सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आज पूरी दुनिया वर्ल्ड स्टेज में भारत की इज्जत करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को कोई मुंह भी नहीं लगाता है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जमकर तारीफ की है। स्पेशली उन्होंने कहा कि जब से मोदी गवर्नमेंट सेंटर पर आई है तब से भारत की फॉरेन पॉलिसी एक नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गई है। एक समय था जब मुस्लिम देश हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के जो मुस्लिम देश फ्रेंड भी थे वो भी अब भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और बुर्ज खलीफा इसका जीता जाता उदाहरण है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।